हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी चैनल सीक्रेट एसेंस पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अगले 15 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके साथ, आपके लिए। उसके साथ ही साथ क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, क्या रेड फ्लैग्स है। वो हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, या फिर अगर ऑलरेडी किया है तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा जो कि दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे कोई पाइल वगैरह मैं नहीं रख रही हूँ फ़िलहाल, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, मुझे सभी के लिए जनरल करना था, तो देयर इज़ नो पाइल्स। हाउ एवर मैं थीम रखने वाली हूँ। वॉट इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले 15 दिनों का थीम क्या है फॉर यू डिवाइन, फॉर माई व्यूअर्स। What are the things or themes which we need to look into this next 15 days? वाओ, बहुत सुंदर कार्ड आया है, हायर सेल्फ कनेक्शन, जो इंडिकेट करता है कि इस 15 दिनों में आपका कनेक्शन आपके हायर सेल्फ के साथ बढ़ेगा। ओके, या फिर यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं आपको अपनी हायर सेल्फ से मिलाने की। अभी जिन लोगों को क्वेश्चन हो रहा है कि अरे भाई ये हायर सेल्फ क्या है, सो बेसिकली हायर सेल्फ वो होता है जो आप ही का अपग्रेडेड वर्जन होता है। कहीं ना कहीं हमें वो हमारा वर्जन गाइड करता रहता है, और हम कोशिश करते हैं इस लाइफ टाइम में हायर सेल्फ बनने की, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार की प्लेस से आता है, कंपैशन की प्लेस से आता है, और वाइज होता है हमारा हायर सेल्फ। इट इज़ लाइक अस बट अपग्रेडेड। ठीक है, तो अगर हम अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम वी आर अटैच्ड टू ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं अटैच होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी आर काइंड ऑफ स्टक। बट आर हायर सेल्फ, जो भी हमारा हायर सेल्फ है, वो किस चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, वो डिटैच है। उसको पता है खुद की फुल पोटेंशियल क्या है और क्या अच्छा है अपने लिए और क्या अच्छा नहीं है। इट इज़ लाइक एन इंट्यूशन एज वेल, गाइडिंग सोर्स, स्पिरिट भी उसको बोल सकते हैं, जो कि हमारी खुद की है। सो दैट इज़ द थीम ऑफ दिस 15 डेज। तो 15 डे में आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। कुछ लोगों का अभी से ही मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं कहीं आप नहीं सुनते हो। पर लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन दिस नेक्स्ट 15 डेज फॉर यू। बहुत अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। सबसे पहला तो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यू कैन सी दिस इज़ माई न्यू डेक। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि मूवमेंट। ओके, तो 15 दिनों में आपका मूवमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अचीव कर लिया है जो आपको चाहिए वो, और आप उसके प्रति एक्शंस लेते हुए मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में दिख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई गोल है, जैसे कि आपको पैसे कमाने हैं, तो आई डू सी यू टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स इट, जैसे कि खुद में इम्प्रूवमेंट करना, या फिर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना, या फिर कुछ करना जिससे कि एक्टिवली फोर्स मिले आपके इस ड्रीम और गोल को। ठीक है, वी अगेन हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, जो इंडिकेट करता है चेंज इन टाइम। सो अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा था, डोंट वरी, ये चेंज होगा टाइम, क्योंकि ये चेंज इसी वजह से आ रहा है बिकॉज समथिंग चेंज इन योर माइंड। आई थिंक आपके दिमाग में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ अजीब सी चीज़ हुई होगी शायद से आपके साथ पिछले कुछ दिनों में, तो कुछ चेंज हुआ है, कुछ आपको नम सा फील हो रहा है। काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ कि कुछ नम सा फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये फील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर समथिंग हैज़ हैपेंड एंड दैट अगेन वो सेम ही चीज़ है। आपके हायर सेल्फ से कनेक्शन के लिए ये सब चीज़ें आपको फील हो रही है, और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेटिंग नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके लाइफ में। और ये जो स्पीडी मूवमेंट है ना, मुझे 15 डेज़ में लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, आप बहुत बिजी रहेंगे, और बैक टू बैक आप चीज़ें कर रहे होंगे, एंड यू विल बी वेरी बिजी। मतलब आपको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई डू सी कि आप एक्शन ज़्यादा कर रहे हो, दिमाग कम चला रहे हो। दिमाग इतना ज़्यादा मुझे आपका चलते हुए नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पिछले कुछ समय से आई हैव बीन सीइंग कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग की जो वजह से है वो एक्शन नहीं ले पा रहे, जो करना है वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग इन द हेड। बट इन नेक्स्ट 15 डेज आई सी यू गोना बी वेरी वेरी बिजी। तो ओवर थिंकिंग करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। यू विल बी फोकसिंग ओनली ऑन वॉट यू आर डूइंग, है ना। और देन वी हैव 4
वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली कि आप जो भी काम कर रहे थे उसका जो है अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम के रिलेटेड जो भी आप इन एनर्जी डाल रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, वो रिकग्नाइज होंगे। और यू विल फील वेरी गुड, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दैट्स फॉर श्योर। आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस होगा कि आपने हासिल कर लिया ये चीज़, और लोग आपको उस नज़रिए से देखेंगे कि भाई यू आर अ चैम्पियन। ओके, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड हो गया, बट स्टिल पीपल विल एडमायर यू फॉर योर वर्क। आपकी इमेज अच्छी बनेगी। अगर आपकी इमेज पहले ख़राब थी तो वो मुझे सुधरती हुई दिख रही है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, अप्रिसिएशन देंगे आपके काम को लेकर। और फाइनेंशियली तो आई थिंक यू आर गोना डू वेल, सुपर वेल। आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आने वाले 15 दिनों में कि जिससे आपका वेल्थ बढ़े, अटके हुए पैसे आ जाएं, फाइनेंशियली यू विल फील स्टेबल। हाँ, हो सकता है कि आपके हाथ में पैसे ना आए, पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं कि आगे जाके यू आर गोना गेट दैट मनी फॉर श्योर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम होने लगे पर तुरंत पैसे हाथ में ना आए, बट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको वो पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं 15 दिन आपके। लेट्स सी व्हाट आर द रेड फ्लैग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड इन दीज 15 days. What are the red flags? देखो, ये जो नम वाला फीलिंग मैं आपको बता रही थी कि आपको कोई अजीब सा फीलिंग आ रहा है या समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दोगे तो शायद से आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाओगे और आपको कुछ करने का मन ना करे। तो जो भी फील हो रहा है, अलाउ इट टू पास थ्रू, ज़रा उस पर फोकस ना करें, अपनी एक्शंस पे ध्यान दें। जो आप एक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा आप एक्शंस लोगे उतना ही ईजिली आपका ये टाइम कटेगा। ये जो आप फील कर रहे हैं ना, इट इज़ बेसिकली मूवमेंट एज एन ट्रांसिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज स्नैक्स आर द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स। लाइक जब स्नैक्स आते हैं इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जैसे कि वो स्किन शेड करता है, निकाल देता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी हैवी है, और इसकी वजह से आपकी कंप्लीट एनर्जी चेंज हो रही है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है। तो ये स्ट्रेंज फील होगा, ऑफ कोर्स होगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टे देयर, डू नॉट क्वेश्चन इट अलॉट। ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, ज़्यादा ध्यान ना दे, वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और आपको एनर्जी अपग्रेड भी महसूस होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं। जिस चीज़ों पे आप रोते थे उस चीज़ों का आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लग रही है। जो लोग आपको पहले करीबी लगते थे, जो आपको हमेशा धोखा देते थे, अभी वो लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे। ऐसी चीज़ें होंगी, तो जस्ट इग्नोर दिस फीलिंग फॉर अ वाइल, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, let's see what else is a red flag for the next 15. Yes, again emotions and okay, so moon again indicate करता है emotions. How pretty this card, I love this deck, it's so pretty. So moon again indicate करता है आपका intuition, आपके hidden suppressed emotions. तो वो जो बाहर आए तो allow it to come out, अपने आप पास हो जाएंगे। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो, अगर आपको खुश हो रहे हो आप तो खुश हो जाओ, ज़्यादा पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अलाउ इट टू पास थ्रू। इसको दबाना भी नहीं है इमोशंस को कि यार मुझे तो रोना आ रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं रो सकती, ऐसा नहीं करना है। रोना आ रहा है बाथरूम में जाकर रो लो, सिंपल। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे आप लाइट फील नहीं करोगे, जब तक आप लाइट फील नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं स्टक हो जाओगे। सो इट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट, सो जस्ट अलाउ योर इमोशंस। एंड आई फील आपको किसी इंसान से या खुद से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा इन 15 days में, बट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस फीलिंग ईदर, बिकॉज ये टेम्पररी है। अगर आप खुद से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो तो ये सेल्फ क्रिटिक ऑन पीक पर है, ये आपका ग्रोथ रोकेगा। थोड़े लेवल में सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ फाइन, पर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा यही सोच के बैठ जाओगे कि नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं आता। नो, अगर हाई लेवल ऑफ सेल्फ क्रिटिक है, यू आर डूइंग रॉन्ग। और अगर किसी और से आप डिससेटिस्फाइड हो तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप जो कर रहे हो वो करो, अपने आप जो होना है वो हो जाएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो दीज आर द रेड फ्लैग्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू। लेट मी टेक दिस कार्ड्स। टी लीफ कार्ड से आज हम ब्लेसिंग्स करेंगे। क्या है ब्लेसिंग्स? दिस वन मोर कार्ड, आई एम सॉरी। ओके,
ब्लेसिंग्स बहुत से कार्ड्स गिर रहे हैं। सबसे पहले है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका अपने आप से ही सोल्यूशन आ जाएगा। वन मोर कार्ड। ओके, नवंबर में कोई चीज़ करी हुई है, उसका जो है आपको रिज़ल्ट अभी मिलेगा। ठीक है, नवंबर में आपने कुछ किया है या कुछ ख़रीदा है, किसी में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी को कुछ बोला है जिसका रिज़ल्ट आपको अभी इन 15 दिनों में मिलने वाला है। फैन सेज रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो अगेन कुछ ऐसा मौका आएगा जहाँ पे आप पार्टी कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, और आई अज्यूम दिस इज़ योर ओन सक्सेस, कि जहाँ पे पीपल आपकी एनर्जी रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, एफर्ट्स रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई भी तरक्की या कुछ तो मिलेगा जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। सक्सेसफुली ओवरकमिंग प्रॉब्लम, ये दोनों चीज़ ये बताती है कि अगर आपकी लाइफ में ऑनगोइंग कोई प्रॉब्लम है, डोंट वरी, इसके आसानी से सोल्यूशन निकल जाएंगे। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, भगवान पे छोड़ देना है, डिटैच हो जाना है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू ट्रस्ट। ओके, दैट्स इट एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।